आज लिख के WHO को पेश किया जाता है कि इतने बंदों को हमने ये इंजेक्शन लगाया, इतने लोगों को हमने ये गोलियां दी हैं, इतने लोगों को हमने ये कैप्सूल दिए हैं, इतने लोगों को हमने ये ड्रिपें लगाई हैं। वो रिकॉर्ड लिख के जनाब WHO को दिया जाता है। फिर WHO को पता होता है कि इस वैक्सीन से या इस ड्रिप से ये नुकसान होता है, तो वो कहेंगे जी इतने मर्द वहां पाकिस्तान में पैदा हो गए। ये इस तरीके से गेम खेलते हैं आप लोगों की हेल्थ के साथ, ठीक है। सुना लेके वफाक है तो पंजाब है तो HEC की काली भिड़ो सुनाओ छोटा हकीम। लेकिन समय तो जनाब ये इनकी मैंने शत्रुल कर दी पूरी, ये मेरी कापियां करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मेरा 1-1 पॉइंट करोड़ों का है, ये मेरी ये कापियां करके मेरे सामने आते हैं, ठीक है। ये सुने जरा HEC वाले क्या करने लगे। पंजाब में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब आपके लिए नौकरियां ही नौकरियां। अगर आपकी उम्र 65 साल भी हो चुकी है, गुमराह करना ना, गुनाह करना, नौकरियां जैसे वो आ जाए जी HEC वालों को दौरा बनाया, नौकरियां तेरी ऐसी की तैसी छोटा की नौकरियां देती है तेरे से नौकरियां। तो हुकूमत ने आपको अब नौकरियां दे दी हैं। जी हाँ बिल्कुल, HEC की जानिब से डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ सीटों के ऊपर जो है वो जॉब्स आई हैं, और ये जो जॉब्स हैं खास तौर पे उनके ये ठुड्डे की नोक पे HEC की नौकरी ठुड्डे की नोक पे छोटा की कैसा रिजेक्ट। हमारी अपनी तलीमें चलेंगी, हमने तुम्हारी नौकरियों को ठुड्डे की नोक पे रखना। पूरी जो तिब्बे नबी की टीम है, पूरे हकीमों को कहता हूँ, HEC की स्टडी जिसने कर ली वो बेड़ा गर्क हो गया उसकी, ना उसकी स्टडियों में जाना है ना उसकी नौकरियों में जाना है। ये सब शैतान के टोले हैं, शैतान का गढ़ है। याद रख लें, हमने हक सच की तरफ जाना है और अपने इस्लाम की तरफ जाना है। ये HEC की हायर एजुकेशन जो है ये शैतान की स्टडी कराने वाला है, एक एजेंट और एक दारा है, इधर एक बेस है उनकी। और वफाक हेल्थ वाली WHO की बेस है, वो भी यहूदी शैतानियत की, यहूदियों के पीछे इनको यहूदी कंट्रोल कर रहा है। उनको पता है कौमों को गुमराह कैसे करना है। इस तरीके से आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। सुने लिए हैं जो कि वेल क्वालिफाइड भी हैं और उनके पास तजर्बा भी है। तो अगर आपकी उम्र अगर 45 से ऊपर भी हो चुकी हुई है तो आपने जाकर बस अप्लाई कर देना है उस मुतलका सीट के ऊपर, उस मुतलका पोस्ट के ऊपर जहां पर आप समझते हैं कि ये आपकी जगह है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक वेबसाइट पर जाना है, punjabhec.gov.p के इस वेबसाइट पर जाकर आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को आपने जो है वो डाउनलोड करके आपको फॉर्म के साथ डाउनलोड करके तरह करके जाके अपना अप्लाई करें, बाकी नौकरी करें बस आपको। तो हम तिब्बे नबी की टीम रिजेक्ट करती है दलालों को। क्या है, ठुड्डे की नौक पे तुम्हारी वो हॉस्पिटलों की नौकरी, तुम्हारी वो फलानी नौकरी, तो तुम्हारी नौकरी सब ठुड्डों की नौकरी। तो हमारी तिब्बे नबी की टीम है, हमारे अपने सेंटर, हमारी अपनी अदालत, हमारा अपना प्रोग्राम, हमारा अपना सिस्टम, हमारी अपनी बेस, हमारा अपना स्टाइल। सुनाओ, ये है छोटा गेम। देखा है पाकिस्तानियों, अपने बच्चों को ये गंदी श्रेणियों से दूर करा दोगे तो जहादी बच्चे पैदा करोगे, जहादी। अगर आप इनके पास जाके अपनी तलीमें करवाने शुरू कर दोगे ना HEC में, तो आपके बच्चे गुमराह होना शुरू हो जाएंगे। गुमराह, शैतानियत, दजालियत, लुटेरे, फराडिये, मकार, ये बच्चे पैदा करेंगे आप। ऐसी ऐसी नस्लें पैदा होंगी आपकी। तो ये बात है। सुनाओ HEC वाला, पंजाब हेल्थ, वफाक हेल्थ वालों और जो कर्चे छच्चे पीछे दलाल और हैंडल सबकी छुट्टी करने वाला हूँ कि नहीं। छोटा हूँ मैं, छोटा पर काम है, देखा लगी समझ। तो ये बातें सुन ली, आगे सुने। ये नहीं, ये कहती मुझे सियासत का शौक नहीं था, मैं वैसे बढ़ गई सियासत में। मरियम 840, ये सुने जरा। तो मेरा रास्ता कोई आसान नहीं था। मैं अपनी बेटियों से ये बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, कौन सी बेटियों से? कौन सी बेटियों से? वो यहूदियों की बेटियों से। वो उधर कौन पाकिस्तानी कौम के साथ तो तुमने गद्दारी कर दी। पाकिस्तान की लोगों के पीछे तो पीठ के पीछे छुरा फेंका, तुमने यहूदियों को कबूल कर लिया, इसराइल को कबूल कर लिया। पीछे बात क्या रहती, कौन सी बेटियां? दलालों की कोई बेटियां नहीं होती। तुम अपनी बेटियों को खुद यहूदियों की जोड़ी में जाके डाल रही हो, जाके उनके साथ जाके कॉम्प्रोमाइज कर रही हो, ऐसा कर रही हो। ये दलालों का काम होता है, ये इंसानों का काम नहीं होता। तुम कौन सा इंसानियत काम कर रही हो? तुमने पाकिस्तानी वोट चोरी किया हुआ है, पाकिस्तानी कौम का वोट चोरी करके आई हो, ठीक है। ये बात है, ऐसा बोलो कि मैं कुछ भी नहीं थी। हाँ, कुछ भी नहीं थी, और मैं पॉलिटिशियन बनना भी नहीं चाहती। नहीं, तू पॉलिटिशियन। तूने जब देखा कि तेरा अब्बा चोर डाकू लुटेरा बड़े बड़े महल कायम कर लिए, तो तूने कहा मैं क्यों पीछे रह गई, मैं तो डैन हूं पूरी। तो तूने कहा मैं 2-4 हाथे आगे जाती हूँ। तो तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने कहा वो चुल्लू फेरो, मैं वजीर बन गई। आगे तूने कहा मेरा मुंडा तैयार होगा, वो वजीर आला की सीट पे आएगा। हाँ, ये है तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखो तुम्हें जूतियों के हार कैसे पहनते, ठीक है। वोट चोरी किया है तुम्हारे चाचे ने भी, फलाने में, सब ने, ठीक है। आगे मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी जिसमें मेरे वालिद सियासत में थे, मेरे चचा सियासत में। ये सारे डाउट है, सियासत की बात होती थी, हर वक्त यही बातें होती थी। तो मैं कई दफा घबरा के चली जाती थी उस कमरे से जहाँ सियासत की बात हो रही होती थी। मुझे लगता था हर वक्त यही बात हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा है
अल्लाह ताला का प्यारी करना नहीं है, सारी अल्लाह ताला का करना नहीं, शैतान का करना है। शैतान की पैदावार हो तुम। अल्लाह ताला कैसे चाहेगा कि अपनी कौमों को गुमराह कर दे? अल्लाह ताला कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान को जेर कर दे? अल्लाह ताला कैसे कहेगा कि मुसलमानों की पीठ के पीछे वार किया जाए? अल्लाह ताला कैसे चाहेगा कि यहूदियों को कबूल कर ले? अल्लाह ताला कैसे क्या कहेगा कि तुम जाके यहूदियत के साथ क्या ना कंप्रोमाइज करो, उनके साथ बिजनेस करो? नहीं, फलस्तीनियों के साथ जुर्म हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे तो तुम लोग खामोश हो। तुम्हारे अब्बे का, तुम्हारे भाइयों का बिजनेस है उधर। तूने कहा मेरे भाई तो बाहर लुटेरे लूट रहे हैं, मैं पाकिस्तान को लूट के अपने भाइयों को उधर भेजूं, अपना उधर बनाऊं। पुराना जाके जितना पैसा था वो किधर कन्वर्ट किया, किधर कन्वर्ट किया, कैसे किया?